हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एफटी की स्टडी चैनल पे। आज मैं आपको कक्षा 10 का विज्ञान का सिलेबस बताऊंगा 2025 के सेशन के कि इसमें इस साल आपके कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहला जो चैप्टर आपका आने वाला है वो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। और इस चैप्टर में आपको कौन कौन से टॉपिक लर्न करने हैं। सबसे पहले आपको ये जानना है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण के उपयोग क्या हैं, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में सबसे पहला प्रकार है संयोजन क्या होती है, वियोजन, अपघटन, विस्थापन, द्विविस्थापन, अवक्षेपण, ऊष्मक्षेपी, ऊष्मशोषी अभिक्रिया, उपचयन और अपचयन अभिक्रियाओं के बारे में आपको इस चैप्टर में लर्न करना है। इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 2 है अम्ल, क्षारक एवं लवण। इस चैप्टर में आपको H+ आयन तथा OH नेगेटिव आयन की उत्पत्ति के आधार पर अम्ल क्षारक की परिभाषाएं पढ़नी है। आपको सूचकों के प्रयोग से पहचान करनी है, रासायनिक गुणधर्म पढ़ने हैं, उदाहरण उपयोग पढ़ना है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, pH स्केल की अवधारणा को आपको अच्छे से लर्न करना है, दैनिक जीवन में pH स्केल का क्या महत्व है, pH का क्या महत्व है वो पढ़ना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इन सब का किस तरीके से निर्माण किया जाता है और इनका क्या यूजेस हैं वो आपको इस चैप्टर में लर्न करने हैं। इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 3 आता है धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु के गुणधर्म में सक्रियता श्रेणी पढ़नी है, इनके गुणधर्म पढ़ने हैं और सक्रियता श्रेणी, आयनिक यौगिकों का निर्माण किस तरीके से होता है और उनके गुण पढ़ने हैं, धातु को किस तरीके से निष्कर्षण किया जाता है वो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, और संक्षारण उसे सुरक्षा किस तरीके से की जाती है धातुओं की वो आपको अच्छे से लर्न करना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर आता है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम क्या होता है, सजीव, पादप एवं जंतु पोषण, जंतुओं में पोषण किस तरीके से होता है, शोषण, संवहन, उत्सर्जन की पूरी प्रक्रिया के बारे में आपको अच्छे से लर्न करना है। इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 6 आएगा पादप एवं जंतुओं में नियंत्रण। पादपों में अनुवर्तन गति क्या होती है, पादप हार्मोन से परिचय पढ़ना है कि पेड़ पौधों में कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय क्या है, तंत्रिका तंत्र क्या होती है, ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रिया क्या होती है और प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, और रासायनिक समन्वय और जंतु हार्मोन्स क्या होते हैं, जंतुओं में कौन कौन से हार्मोन्स पाए जाते हैं वो आपको इस चैप्टर में अच्छे से लर्न करना है। इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 13 आता है प्राकृतिक संसाधन में हमारा पर्यावरण पढ़ना है, परितंत्र क्या होता है, पर्यावरणीय समस्या क्या क्या है, ओजोन परत का अपक्षय होता जा रहा है इसका क्या कारण है वो लर्न करना है, उत्पादित कचरा एवं उसका निपटान किस तरीके से किया जाता है, और जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण पदार्थ क्या क्या होते हैं वो आपको इस चैप्टर में अच्छे से लर्न करना है। इसके बाद आपको चैप्टर नंबर 9 में क्या क्या पढ़ना है। चैप्टर नंबर 9 आपका है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। गोलीय पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, गोलीय दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं वो पढ़ेंगे, वक्रता केंद्र, मुख्य अंश, मुख्य फोकस, इन सब की आपको डेफिनेशन पढ़नी है। आवर्धन क्या होता है, गोलीय दर्पणों का क्या क्या यूज़ होते हैं। जो गोलीय दर्पण हैं 2 तरीके के उत्तल और अवतल दर्पण होते हैं, इनके क्या क्या यूजेस हैं वो आपको अच्छे से लर्न करना है। इसके बाद अपवर्तन के नियम पढ़ने हैं, अपवर्तन का क्या नियम है, अवर्तनक क्या होता है, गोलीय लेंस जैसे कि उत्तल और अवतल लेंस के क्या यूजेस हैं, गोलीय लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं वो आपको अच्छे से बनाना आना चाहिए, लेंस सूत्र क्या है, आवर्धन क्या होता है, लेंस की क्षमता, गोलीय लेंस का उपयोग क्या क्या है वो आपको इस चैप्टर में लर्न करना है। इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 10 आता है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र में लेंस का कार्य क्या है, जो 2 तरीके के दृष्टि दोष हैं उनको क्या होते हैं, उनका संशोधन किस तरीके से किया जाता है, प्रेम से प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश का विक्षेपण किसे कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन एवं उनके दैनिक जीवन में उपयोग आपको लर्न करना है। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूरज का रंग लाल होता है, ये वो क्यों होता है उसका रीज़न आपको इस चैप्टर में लर्न करने को मिलेगा। तो ये आपका फर्स्ट टर्म में थे चैप्टर जो आपके आएंगे। आपके फर्स्ट टर्म में फर्स्ट चैप्टर आएगा, सेकेंड होगा, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स्थ, 9 और 10 चैप्टर आपके फर्स्ट टर्म में आएंगे और एक 13 चैप्टर है।
ठीक है, इन चैप्टर को आपको लर्न करना है। इसके बाद जब आपका फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम होने के बाद सेकंड टर्म में आपको कौन कौन से चैप्टर लर्न करने होंगे। सबसे पहले आपको चैप्टर नंबर 4 पढ़ना होगा, कार्बन और उसके यौगिक। इस चैप्टर में आपको कौन कौन से टॉपिक लर्न करने हैं। सहसंयोजी आवरण क्या होते हैं, सहसंयोजी यौगिक का निर्माण और गुण क्या हैं, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में डिफरेंस क्या है, ये क्या होते हैं, ये लर्न करना होगा। समजातीय श्रेणी, प्रक्रियात्मक समूह जो होते हैं हैलोजन, एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, इन समूह के बारे में आपको पढ़ना है। एल्केन और एल्काइन तो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपको लर्न करना है। किस तरीके से हम इसके सूत्र बनाते हैं वो आपको अच्छे से लर्न करना होगा इसमें। कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म जैसे दहन, उपचयन, संकलन, इन सभी अभिक्रियाओं के बारे में आप चैप्टर में लर्न करेंगे। एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल के बारे में आप इस चैप्टर में अच्छे से लर्न करेंगे। और साबुन और डिटर्जेंट किस तरीके से बनते हैं और उनका किस तरह यूज होता है वो आप इस चैप्टर में लर्न करेंगे। इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 11 आता है विद्युत। विद्युत चैप्टर में आपको विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत विभवांतर, विद्युत धारा, ओम का नियम, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं, प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजन किया जाता है और पांचवें क्रम में संयोजन किया जाता है, किस तरीके से संयोजन करते हैं और उसका हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या यूज है वो आप इस चैप्टर में लर्न करेंगे। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है और उनके दैनिक जीवन में उपयोग क्या क्या है, विद्युत शक्ति पी, वी, आई और आर में जो संबंध है, क्या रिलेशन है इन चारों में, वो आप इस चैप्टर में अच्छे से लर्न करेंगे। इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 12 है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव क्या क्या है। सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र, क्षेत्र रेखाएं, किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण क्या क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, किसी कुंडली तथा परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम पढ़ेंगे चैप्टर में। डिस्ट धारा क्या होती है, डीसी और एसी क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है और इनके फायदे क्या हैं वो आप इस चैप्टर में लर्न करेंगे। और घरेलू विद्युत परिपथ आप इस चैप्टर में लर्न करेंगे। इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर नंबर 7 में आपका जनन है। इसमें आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, पादप एवं जंतुओं में जनन क्या होता है। जो जनन है वो 2 तरीके के होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक पढ़ेंगे। जनन स्वास्थ्य क्या है, परिवार नियोजन की आवश्यकता एवं विधि, सुरक्षित यौन संबंध, HIV एड्स, गर्भधारण और स्त्री स्वास्थ्य क्या है, इसके क्या इफेक्ट पड़ते हैं स्त्री के स्वास्थ्य पे, वो आप इस चैप्टर में लर्न करेंगे। इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 8 है अनुवांशिकता। अनुवांशिकता मेंडल का योगदान, लक्षणों के वंशानुगत के नियम, लिंग निर्धारण किस तरीके से करता है, इनका संक्षिप्त परिचय आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये है आपका सिलेबस जिसमें मैंने आपको सारे चैप्टर बता दी कि कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं इस साल। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं और आपको चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक लर्न करने हैं। और आई होप आपको वीडियो अच्छी भी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी सिलेबस पता चल सके कि क्या क्या उनके एग्ज़ाम में आने वाला है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।